नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल अब वक्त आ चुका है कि इंडिया अपने पड़ोसी को फिर से एक दफ़ा याद दिलाना चाहेगा 1971, क्योंकि यहाँ एक ऐसा देश उभरता हुआ नज़र आ रहा है जिसे आप जानते हैं बलूचिस्तान के नाम से। इनका ना सिर्फ पाकिस्तान, बिल्कुल उसके साथ जोड़ दिया जा रहा है एक ऐसे दुश्मन को भी जिसे आप चाइना के नाम से जानते हैं। ना ही चाइना हमारे इंडिया के लिए अच्छा है और ना वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान। तो जो इन दोनों को कुचलने की तैयारी कर रहा है, यकीनन इंडिया चाहेगा कि उनसे दोस्ती करना। ऐसे विषय में हमें समझना चाहिए क्या वाकई में इंडिया कुछ ऐसा कर सकता है जैसा हम सब संभावना लगा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक उम्मीद नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में होगा या फिर छोड़ दिया जाएगा। तो आइए इन विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत में वो चीज़ के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर मौजूदा स्थिति में हुआ क्या है। दरअसल यहाँ आप देखते हो कि BLA, जिसे बोला जाता है बलोच लिबरेशन आर्मी, ये खुद को आर्मी बताता है, लेकिन पाकिस्तान इसे वहियात मानता है। क्यों हम लोग मानते हैं पाकिस्तान को वहियात और ये मानता है BLA को वहियात? दरअसल ये खुद को बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के नक्शे के अंतर्गत ही आता है। ये बरसों से ऐसा चाह रहा है कि उसे आज़ादी मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। लेकिन वक्त आ चुका है, क्या इंडिया इनका मदद करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा ये तो हम समझेंगे। लेकिन हाल ही में इसने कुछ बड़ा कांड कर दिया है। क्या कांड किया है कि देखो, पाकिस्तान में चाइना का कई सारे लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे में वहाँ के कई सारे इंजीनियर थे जो काफ़ी दिनों से ही टारगेट में नज़र आ रहा था। ऐसे में आपको पता होगा पिछले साल भी कुछ कांड हुआ था, उसके बारे में मैं बताऊंगा। हाल में क्या होता है कि ये लोग जा रहे होते हैं। अब जब जाओगे आप BLA के इर्द गिर्द से गुजर गए तो बेटा कुछ तो कांड होगा। ऐसे में पाकिस्तानी इंजीनियर बताया जा रहा है कि करीबन 4 लोग थे, बाकी 9 सेना थे, जो कि आप बोल सकते हो कि हाँ ये वाहियातों का एक आर्मी है जो कुछ काम का है नहीं, सिर्फ पांडा टाइप का फूला हुआ रहता है। इन लोगों ने करीब 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इसमें काफ़ी बड़ा अटैक किया गया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से बताया गया कि आतंकी हमला है, लेकिन BLA ने खुद से ये पोस्ट डाला कि बेटा हम लोगों ने मारा है। ऐसे अवस्था में 13 लोगों को कुचल दिया गया। ये 2 शख्स जिसे आर्मी बोला जाता है वहाँ का, बलूचिस्तान का, इन्हीं दोनों ने इस चीज़ को अंजाम दिया, ऐसा कुछ आश्वासन दिया जा रहा है। अब संभावना वाला बात ये आ रहा है कि आप इस पर यकीन करो या ना करो, लेकिन वाकई में ऐसा कुछ हुआ होगा, इस पर आप यकीन कर सकते हो, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी किया था। जिस प्रकार चाइना का स्थिति है, देखो चाइना का तो पहली बात कोई चीज़ मीडिया में आता नहीं है जल्दी से, क्योंकि वो मीडिया को भी पूर्ण रूप से कंट्रोल करता है, इसलिए ताकि उनका बात आगे ना जाए, उनका विश्व लेवल में छवि खराब ना हो। क्योंकि वो चाहते हैं विश्व का सुपर पावर बनना, ना कि सुपर स्टार, जैसा कि लोग आप लोग बनना चाहते हैं। कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जिसे लगता है कि हाँ वो लोग ऐसा है। बेटा रियल मज़ा तो तब है जब आप सुपर पावर बनते हैं, वो भी विश्व लेवल में, और अभी वो मज़ा सिर्फ US ले रहा है। ऐसे में चाइना काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे ना जाने भिखारियों जैसे कई ऐसे देश उनके इर्द गिर्द में रहते हैं, उनके नीचे दबे हुए कुचले हुए महसूस करते हैं, और उसी में से पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ वो बना रहे थे एक ऐसा सड़क जिसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा व्यापार को अंजाम दिया जा सकता था। यही वजह है कि एक बड़ा तबाही का सामना वो उसे करना पड़ रहा है। क्या है वो वजह? देखो आपको यकीनन पता होगा CPEC। इसका मतलब होता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें करीबन $60 बिलियन लगाया गया है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन मामला तब शांत हो जाता अगर $60 बिलियन इसका यूज नहीं किया हुआ होता। इसमें से करीबन ये 50% से भी अधिक कर चुका है, यानी $40 बिलियन ये लगा चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान को वो चाह के भी नहीं छोड़ेगा, और पाकिस्तान भी अंदर से चाह रहा होगा कि बेटा छोड़ दे तो अच्छी बात है, हमें बाकी कर्ज से थोड़ा मुक्त होगा। लेकिन यहाँ इतना कांड बलूचिस्तान क्यों कर रहा है? आखिर क्या बलूचिस्तान का कोई इससे गहरा दुश्मनी है? इन सभी विषयों के ऊपर भी हमें जानना होगा, लेकिन वक्त यह भी समझना होगा कि भाई साहब जो चाइना के बोलता है कि मेरे पास ये हथियार है, वो फिर पाकिस्तान भी इसका सहयोग दे रहा है। उसके बावजूद भी बलूचिस्तान बहुत छोटा सा है और वहाँ के लोग, वहाँ के आर्मी उसे बार बार मारते जा रहा है। इसके बावजूद भी चाइना चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या चाइना डर रहा है कि इसका $60 बिलियन जो फंसा हुआ है वो कहीं बीच में ना चल जाए, या फिर ये कोई षड्यंत्र रच के बलूचिस्तान को भी कब्जाना चाह रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को देखो सिर्फ नाम का वो है, देखा जाए इनडायरेक्टली ना तो इसी के अंतर्गत है। एक तरह से बोल सकते हैं कि हाँ इसका उस पर कब्जा है। कैसे कब्जा है? उसके मानसिकता के रूप में, उसके कब्जा के रूप में, आप किसी भी रूप से देख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक हद तक आप वो भी
बोल सकते हो। अब सवाल आपके मन में ये हृदय में जरूर उठ रहा होगा कि आखिर BLA बलोच लिबरेशन आर्मी क्यों मारना चाहता है उसे, क्या है ऐसी वजह। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को टारगेट बना रहा है या फिर कोई देश किसी दूसरे देश को टारगेट बना रहा है, जैसे रूस यूक्रेन को मारना चाह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगा ना, बेवजह कोई कुछ नहीं करता है। यही वजह है कि BLA के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से ही गुजर रहा है CPEC, और वो नहीं चाहते हैं कि चाइना का ये चीज़ पास हो और वहाँ से गुजरे, क्योंकि उनका मानना है कि चाइना बेटा ऐसा है कि वो सिर्फ खुद का ही मदद करता है, खुद का ही बड़ापन करवाता रहता है अक्सर, और लोगों से भी चाहता है कि वो उनका गुणगान गाए, और वो कहीं ना कहीं कर्जा वर्जा दे के उसे नियंत्रण करने की स्थिति उत्पन्न करता है। इस पर कोई शक नहीं है, ये पूरा विश्व जानता है कि चाइना का मनोस्थिति क्या है, उसका प्लान क्या है। और बखूबी जो पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है वो बलूचिस्तान समझ रहा है, इसीलिए वो ऐसा अटैक कर रहा है। और वजह इसके साथ यह भी है कि ये लोग चाहते हैं पाकिस्तान से आज़ादी। अब ये क्यों चाहते हैं इसके बारे में आगे स्टेप में आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसका इतिहास जान लो, क्योंकि ये आगे कुछ ऐसा कर चुके हैं क्या ये चाइना को धमकी दिए हैं, बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो कि एक महिला, जैसा आप लड़की भी जान सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ के आर्मी ही बोल सकते हो आप, क्योंकि वो लोग खुद को आर्मी ही बोलता है, पाकिस्तान ही सिर्फ इसे आतंकवादी बोलते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कराची यूनिवर्सिटी में एक महिला प्रोफेसर हुआ करती है चाइना की, उनके साथ करीब 5 लोग भी चाइना के होते हैं, मतलब टोटल मिला दिया जाए तो 5 लोग होते हैं। एक एक्स्ट्रा ड्राइवर वराइवर होगा जो कि पाकिस्तान का था या फिर पाकिस्तान का सेना, उसे कुचल के मार दिया जाता है। बेटा इस पर अटैक होता है, ये पहला हो चुका है कांड जो कि पिछले वर्ष हुआ है। इसके साथ कुछ ऐसा हो चुका था पिछले ही साल 2022 में, जब मैं बात करता हूँ चाइना का प्रोजेक्ट के ऊपर जो काफ़ी दिनों से चल रहा है लेकिन आज तक कामयाब हो ही नहीं पाया है। ऐसे में करीब 9 इंजीनियर को मौत के घाट उतार दिया गया था। यहाँ आप देखते हो कुछ इस प्रकार बस पे अटैक किया गया था, जिसमें करीब 13 एक्स्ट्रा लोग भी गए थे, मतलब मिला जुला के इतना लोग खत्म हो गया था। कुछ इस प्रकार धजिया उड़ा दिया गया था। यहाँ पे आप देखते हो कि बसों को, ये हालांकि छवि उस जगह का नहीं है, दूसरा जगह का है, ये सिर्फ आपको दर्शाने समझाने के लिए लगाया गया है। अब आगे मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर पाकिस्तान को एक छोटा सा मतलब स्थान जो खुद को देश बता रहा है वो इसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा है क्या, कि मतलब पाकिस्तान उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, क्या ये मुमकिन हो सकेगा। देखो इनका मुमकिन हो या ना हो, अगर इससे हो पाता तो ये कब का कर लेता, नहीं कर पा रहा है तभी तो ऐसा कुछ कांड हो रहा है कि वो लोग उसे कुचलता जा रहा है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि इसमें इंडिया क्या देख सकता है, इंडिया का क्या फ़ायदा होगा, कैसे इंडिया 1971 आज दिला सकता है। देखो जब मैं बात करता हूँ 1971 का, तो आपके मन में एक हलचल और हृदय में एक सुकूनपन महसूस होगा, थोड़ा सा पीड़ा भी महसूस होता है, क्योंकि कई सारे ऐसा सेना रहे जो शहीद हो चुके हैं, उनको मतलब क्या ही बोले, उन्होंने हमारे देश के लिए इतना बड़ा कुर्बानी दिया, तो एक हृदय से उनके लिए ज़रूर आत्मा की दुआ के लिए डिस्कस करें अपने भगवान से या फिर जिसे भी आप मानते हो। तो चलिए आगे स्टेप में समझते हैं कि आखिर कैसे 1971 को हम आज दिलाएं। देखो बांग्लादेश को आज़ाद होने के लिए इंडिया की ओर से मदद दिया गया था और उसमें हम लोगों ने चढ़ के हिस्सा लिया, और हमारे यहाँ पे आज आप जानते हैं कि 26 जुलाई को विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी गजब वाली बात था। आगे स्टेप में हम ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि कैसे हम 1971 को आज दिला रहे हैं आपको। क्यों, देखो हमारे देश में अगर कोई कांड होता है, जैसे कि अभी हाल ही में हुआ अमृतपाल सिंह जो कि अभी असम के डिब्रूगढ़ जेल में चढ़ रहा है, लेकिन इन्होंने खालिस्तान के प्रति काफ़ी जिद्दोजहद और प्रयास किया और इंडिया में माहौल ख़राब करने की स्थिति उत्पन्न की, और इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसका हाथ था, पाकिस्तान का। तो क्यों ना हम पाकिस्तान को अब तंग करने के लिए बलूचिस्तान का साथ दें। और भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझाएंगे। दरअसल ये एग्जाम्पल ही नहीं, इसे हमें सीखना भी चाहिए, क्योंकि देखो हर वो चालाक देश जो हुआ करते हैं वो लोग इसी चीज़ का अंजाम दिया करते हैं। देखो अभी बीते कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने बताया कि नाइजर में युद्ध होने की संभावना है, और अब यूक्रेन और रूस का युद्ध शायद आप भूल जाओ और फ्रांस, यूएस और नाइजर तीनों को मिलते जुलते लड़ाई करते हुए देखोगे। ऐसे में फ्रांस ने क्या ट्रिक्स किया है यूज, ये चीज़ को मैं आपको दर्शाता हूँ। देखो इकोवास नाम का एक ग्रुप है, जिस प्रकार G20 है तो उसमें 20 ग्रुप है ना, 20 देश जुड़ा हुआ है ना, उसी प्रकार इकोवास है जिसे नियंत्रण करता है फ्रांस की ओर से। अब इसमें करीबन 16 अफ्रीकन कंट्री शामिल है। अब
फ्रांस को अटैक करना है नाइजर पे। अब नाइजर पे अटैक करने के लिए फ्रांस अपना हाथ गंदा क्यों करे? उन्होंने कहा इकोवास को कि बेटा तू नज़दीक है, तू जाके इस पे अटैक कर। इकोवास तैयार हो गया, बिल्कुल वही प्रोसेस यूज कर सकते हैं हम इंडियन। और इंडिया सरकार अगर चाहे तो बलूचिस्तान को सिर्फ ये बोल दे BLA को कि बेटा हम हैं तेरे साथ, जाओ तुम पाकिस्तान को मतलब उखाड़ फेंको। और आप देखोगे कि बहुत जल्द आपको ये रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ वाकई में पाकिस्तान को बहुत हद तक इन्होंने नुकसान कर दिया। और अगर ये नुकसान ना भी करे तो हमें कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो हम चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं, ये संभावना वाली बात है, इसे आप फैक्ट ना माने। ऐसा अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, हालांकि गवर्नमेंट की ओर से ऐसा स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। अब देखो भविष्य में अगर आ जाए तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये कई गुना अधिक संभावना है। क्योंकि ये बेटा सिर्फ एक पे अटैक नहीं कर रहा है, ये हमारे दो दुश्मनों को सफाया कर रहा है। एक तो चाइना हो गया, दूसरा पाकिस्तान। तो ये हमारे देश के लिए गर्व वाली बात होगी कि हम लोग बिना हाथ गंदा किए उन लोग को साफ कर सकते हैं इनके थ्रू। इन्हें बस फंड की ज़रूरत है और थोड़ा हौसलाओं की ज़रूरत है। वैसे आप अपनी राय जरूर दें, क्या हम इंडियन को बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए या नहीं? वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखें, जब आप 8, 9, 10, 11, 12 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं, भाई साहब एक लगाव बनता है, सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से और हम रखेंगे आपको देश विदेश से जोड़ के। बाय, जय हिंद, जय भारत।